मित्रों, अब आपके समक्ष शहर की शान श्री रामचरित सेवा समिति के प्रधान और रामायण वाचक श्री पीपी शर्मा जी, जो हमें रामायण की चौपाइयों से तो ओतप्रोत करेंगे ही, साथ ही साथ वह अपनी एक सुंदर सी रचना भी प्रस्तुत करेंगे। तो पीपी शर्मा जी। धन्यवाद गौड़ साहब, निदेशक प्रेरणा परिवार। हम सब लोग साहित्य प्रेमी यहाँ एकत्रित हैं, तो पहले साहित्य के प्रति दो पंक्तियाँ समर्पित करते हैं कि साहित्य ज्ञान का सागर है इसकी उल्टी धार, जो डूब गया इस सागर में गया भव सागर से पार। तो यही प्रेरणा लेकर के आया प्रेरणा परिवार, और यहाँ उपस्थित आप सभी को पीपी शर्मा का नमस्कार। और जहाँ तक रामचरितमानस की चौपाई का प्रश्न है, तो मैं एक चौपाई बोलकर आपके समक्ष आगे फिर साहित्य के प्रति प्रेम समर्पित करता हूँ। ऐसी कोई सनातनी नहीं है जिसको वो चौपाई याद नहीं होगी। वही चौपाई आपके सम्मुख में पेश करता हूँ कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। लेकिन अक्सर अधिकतर लोग इसको शुद्ध नहीं बोल पाते, बोलते द्रवहु सो दशरथ। द्रवहु नहीं है, द्रवहु। द्रवहु मीन्स द्रवित हो, कृपा करो। मंगल भवन यानी मंगल के धाम, अमंगल हारी यानी अमंगल को हारने वाले। द्रवहु, द्रवहु माने कृपा करें, द्रवित हो। सो द्रवहु, सो कौन? सो कौन? दशरथ के अजीर, अजर नहीं है, अजीर। अजीर माने आंगन, आंगन में विहार करने वाले। तो ये शुद्ध चौपाई है। मेरा निवेदन है, सभी लोग इसको जानते हैं, पढ़े, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण और शुद्ध अर्थ भी समझे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो धन्यवाद मित्रों। अब चूंकि साहित्य का वातावरण है, तो मैं अपनी एक रचना पर आता हूँ। और जीवन का कटु सत्य है, और जो अवस्था मेरी है, और हम सब लोग ज़्यादातर लगभग इसी अवस्था के हैं, यहाँ तक आते आते ये पोजीशन आने की संभावना रहती है। तो उसी को मैंने समाज को देखते हुए और अपने जीवन का अनुभव देखते हुए रचना लिखी है। प्रस्तुत है, आप सब लोग एंजॉय कीजिए। कांटा तो मैं नहीं था, कांटा तो मैं नहीं था, फिर भी खूब चुभा जन जन के मन में, बनकर फूल किसी भी कली का, खिल न सका मैं किसी के मन में। कांटा तो मैं नहीं था, फिर भी खूब चुभा जन जन के मन में, बनकर फूल किसी भी कली का, खिल न सका मैं किसी के मन। किस्मत कहूँ या भाग्य कहूँ, या करम कहूँ या मरम कहूँ, मैं शीश नवाता हूँ अब सबको, क्षमा करो सब अंतर मन में। कांटा तो मैं नहीं था। और जीवन यात्रा शुरू करी, वहाँ से चलते हैं कि कुछ इच्छा कुछ सपने लेकर, चला था जीवन की नौका पर। कुछ इच्छा कुछ सपने लेकर, चला था जीवन की नौका पर। चलता रहा मैं चलता रहा, न देखा मैंने पीछे मुड़कर। चलता रहा मैं चलता रहा, न देखा मैंने पीछे मुड़कर। हवा के झोंके लहर की हलचल, सहता रहा मैं हिम्मत कर कर। आज नहीं मैं किसी भी काबिल, आज नहीं मैं किसी भी काबिल, यही धारणा सबके मन में। आज नहीं मैं किसी भी काबिल, यही धारणा सबके मन में। कांटा तो मैं नहीं था। और पंक्तियां आगे सुनिए
कि छोड़ा जिनके लिए सभी को, छोड़ा जिनके लिए सभी को, वो ही छोड़ गए अब मुझको। छोड़ा जिनके लिए सभी को, वो ही छोड़ गए अब मुझको। किया न्योछावर सब कुछ जिन पर, किया न्योछावर सब कुछ जिन पर, कर रहे घायल वो ही मुझको। रीत जमाने की ऐसी है, रीत नहीं है यहाँ किसी को। आंसू पी पी दिन कटता है, आंसू पी पी दिन कटता है। रात कटे सपनों के भंवर में, काटा तो मैं नहीं था। अंतिम पंक्तियां हैं। समय पुराना हो जाता है, समय पुराना हो जाता है, प्रिय बेगाना हो जाता है। समय पुराना हो जाता है, प्रिय बेगाना हो जाता है। जिसको सदा गले से लगाया वो अफसाना हो जाता है। जिसको सदा गले से लगाया वो अफसाना हो जाता है। शहनाई का सुंदर स्वर, शहनाई का सुंदर स्वर, बेचैन दर्द सा हो जाता है। जीवन का कटु सत्य यही है, जीवन का कटु सत्य यही है। लिख लो इसको अंतर मन में, काटा तो मैं नहीं था फिर भी, खूब चुभा जन जन के मन में। बनकर फूल किसी भी कली का, खिल न सका मैं किसी के मन में। धन्यवाद। कितने मार्मिक जो वर्णन किया आज की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी का जो 60 प्लस की पीढ़ी यानी कि जो वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हैं और उनकी संतानें उन जो आजकल लोगों के साथ क्या कर रही हैं, माता पिता के साथ क्या कर रही हैं, कितना सुंदर वर्णन किया। तो पीपी शर्मा जी ने ये कोई मतलब मैंने शुरू में कहा था हिसार की शान, इस रचना के साथ मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, न केवल हिसार की शान, ये हरियाणा की शान है। और ऐसी ऐसी रचनाएं लिख करके ये एक दिन हम मेरे देश की शान बनेंगे। ऐसे जो महान कवि को मैं प्रेरणा परिवार में आमंत्रित करके बहुत धन्यवादी हूँ, अभिभूत हूँ। एक बार पुनः फिर पीपी शर्मा जी का धन्यवाद।